अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 मिनट में बन जाने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो अगर आप वही रूटीन के डेली के खाने खा के बोर हो चुके हैं और कुछ नया, कुछ मज़ेदार, चटखारेदार खाना चाह रहे हैं, तो आप सही जगह पर आएँ। आपने इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है और इसे ट्राई भी करना है और मुझे बताना है कि आप सबको कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा रेसिपी है, तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी का जो मेन इंग्रीडिएंट है वो है टमाटर। टमाटर तो तकरीबन हर घर में मौजूद होते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं और टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल पके हुए लाल सुर्ख टमाटर हैं। इनको अच्छी तरह वॉश किया और इस तरह छोटे-छोटे पीसेज़ में हमने काट कर ले लिया है। तो इस तरीके से आपने टमाटरों को काट कर लेना है या आप चॉपर में डालकर इन्हें चॉप करके भी ले सकते हैं। अगर आप इसे बड़े टुकड़ों में काटेंगे तो जो इसका जो छिलका आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से आपने बिल्कुल बारीक काट के लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर ली हैं गोल वाली साबुत लाल मिर्चें 15 अदद। 15 गोल वाली साबुत मिर्चें थी, इनको मैंने इस तरह से एक-एक मिर्च के 4 से 5 टुकड़े काट कर ले लिए हैं। ये बहुत ही अच्छी लगेंगी इस तरह। और इसमें भगार लगाने के लिए कलौंजी 1 चौथाई चम्मच ली है, अजवाइन 1 चौथाई चम्मच है, मेथी दाना 1 चौथाई चम्मच, हींग है सेंटर में रखी हुई, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे खाने को हज़म भी करती है, गैस नहीं बनने देती है, पेट में बहुत फ़ायदेमंद होती है। सौंफ है आधा चम्मच साबुत धनिया ले लिया है। इसके अलावा राई दाना भी इसमें जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अदरक ली है बारीक चॉप की हुई 1 टेबल स्पून और कड़ी पत्ता थोड़े से पत्ते ले लिए हैं, अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिएगा वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो बाकी मसाले मैं आपको हाथ के हाथ बताती रहूँगी। बहुत ही लज़ीज़ और चटखारेदार मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने 1 चौथाई कप ऑयल लिया है, बहुत कम ऑयल लिया है और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ डाल दी है। इस तरह से बारीक चॉप की हुई प्याज़ आपने डालनी है। अब इसमें हम 1 चौथाई चम्मच राई दाना डाल देंगे और साथ ही में साबुत ज़ीरा डालेंगे 1 चौथाई चम्मच। ये देख लीजिए इतना। तो ये दोनों चीज़ें चली गई इसमें और अब हम इसमें बाकी तमाम मसाले डाल देते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, कलौंजी, अजवाइन, राई दाना और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत ही खुशबूदार फ्लेवर इसका बनेगा, बहुत ही उम्दा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कड़ी पत्ता और साथ में बारीक चॉप किया हुआ अदरक। इस तरह से फ्रेश आपने चॉप करके अदरक को लेना है और अब हम प्याज़ को गोल्डन कलर आने तक, लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। साथ ही में इसमें थोड़े से काली मिर्च के दाने ऐड कर देते हैं, तकरीबन 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च मैंने ऐड कर दी है इसमें और अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसको पका लेते हैं। अब मैं इसमें आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अभी से इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है, बहुत ही उम्दा। जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, बहुत ही खुशबूदार ये मसाले हमारे इसमें पक रहे हैं। तो बस लहसुन डालने के बाद 1-2 मिनट तक इसको भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब मैं इसमें ये जो हमने मिर्चें आपको दिखाई थी, गोल वाली साबुत लाल मिर्च है, ये मैंने ऐड कर दी है इसमें। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से गोल साबुत वाली मिर्च नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी 1 चौथाई चम्मच और साथ में मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच। ये सिर्फ़ मैंने कलर के लिए डाला है, ऑप्शनल है, अगर है तो डालें वरना स्किप कर दें। नमक थोड़ा-सा डाल देंगे हस्ब ज़रूरत और मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर नॉर्मल जो होता है वो यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने जो इसमें साबुत गोल वाली मिर्चें डाली हैं, तो बस ये काफ़ी हैं, इसी से इसमें तीखापन अच्छा-सा आ जाएगा, बड़ी चटखारेदार ही हमारी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिला लेते हैं और बस अब इसको हम कवर करेंगे और इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आपने। बिना पानी के इसे बनाएँगे। आप इसे कई दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं एक दफ़ा बनाकर। इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के लिए इसे हमने कवर कर दिया है हल्की आंच पर, ताकि इसमें टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल अलग से दिखने लगा है और टमाटर देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं एकदम। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार रेसिपी है ये। ये देखिए टमाटर बिल्कुल इसमें अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। अब अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेते हैं। टमाटर का जो पानी है वो इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर आपने इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो टमाटर का पानी आप बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा, और अगर आप फ़ौरन से बना के खा रहे हैं तो इतना मसला नहीं, आप इसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी में भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ऑयल इसका एकदम से सेपरेट हो गया है, और मैं इसे लगातार मीडियम गैस पर पका रही हूँ चम्मच चलाते हुए। ये देखिए इस तरह की दिखने में ये लग रही है। ये देखिए अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ी-सी हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर दूँगी। मैंने 1 हरी मिर्च ली है और इसको इस तरह मैंने टुकड़ों में काट लिया है। तो बस ये हमने ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह मिलाएँगे। मिनटों में झटपट से ये रेसिपी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ या फिर दाल-चावल के साथ साइड डिश के तौर पे भी आप बना के खा सकते हैं, या आप इसको पूरा खाना इससे खाएँ बना के। बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और दिखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही है, तो आप सोचिए खाने में कितनी मज़े की होगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।